इस प्रकार से 7 बार घुमा करके आरती करें। ये कर्मकांड का विषय है, लेकिन जानकारी भक्तों को होनी चाहिए कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकार। इसलिए शास्त्र की विधि का त्याग न हो। जब हम इस मार्ग में हैं, अध्यात्म के मार्ग में कर्मकांड कर रहे हैं, तो शास्त्र की जानकारी करें, विद्वान ब्राह्मणों से पूछें कैसे होता है, कैसे विधान है, क्या विधान है, उस विधि विधान से इसको करें। तो परमात्मा का स्मरण अम्बरीश ने किया और व्रत करते थे एकादशी का, और उसके बाद उन्होंने अपनी रानी के सही चले भगवान की प्रीति के लिए 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया। युक्ता संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम। यहाँ कहने के द्वादशी का मतलब है कि जो एकादशी का व्रत किया गया वो द्वादशी विद्या होनी चाहिए, दशमी विद्या नहीं। दशमी के साथ एकादशी आवे उसका व्रत नहीं, कहने द्वादशी के साथ जो आवे उसका व्रत करना चाहिए। और व्रत की समाप्ति पर पारणा के दिन 1600 पदार्थ से भगवान विष्णु का पूजन करे, नाना प्रकार की वस्तुओं से बहुत सी गौओं ब्राह्मणों को दान देवे। पारणा का विचार कर रहे थे, उसी समय देवयोग से उनके द्वार पर दुर्वासा ऋषि आ गए और राजा ने अपने अर्घ्य और पात्र से उनका स्वागत किया, भोजन की प्रार्थना करी। ऋषि ने कहा तथास्तु, मैं भोजन स्वीकार करूंगा, लेकिन थोड़ी देर स्नान करके आता हूँ। मध्याह्न के कृत्यों के लिए यमुना तट पर चले गए दुर्वासा ऋषि, और वहां स्नान करके दुर्वासा जी ब्रह्म के चिंतन में समाधिस्थ हो गए। और इधर द्वादशी समाप्त होने वाली, अम्बरीश के लिए धर्म संकट की पारणा करूं तो संत का अपमान, संत नाराज, न करूं तो मेरा 1 वर्ष से व्रत किया ये भंग होता है। तो उन्होंने फिर धर्मशास्त्रियों से परामर्श किया। उन्होंने निर्णय दिया कि भगवान का चरणोदक लेकर के पारणा कर लो। और प्राउर भक्षणम विप्रा यशितम नाशितम जस्तक। इतने में जब दुर्वासा ऋषि वहां आ गए, राजा को देखा, कृतपारण देख करके क्रोध से वो उनके नेत्र लाल हो गए, शरीर कांपने लगा, और हाथ जोड़ करके खड़े होकर के अम्बरीश से बोले, अरे दुष्ट, तू बड़ा ढोंगी है, तू अत्याचारी है, भगवान का भक्त बनता है, निर्लज्ज कहीं का। इस प्रकार से उनको श्राप दिया और कहने के मैं तुझे अभी ये सब बताता हूँ। ये कह करके ऋषि ने क्रोध से अपनी जटा पृथ्वी पर पटक दी, जिससे एक भयंकर कृत्या निकली, और उस कृत्या ने, उसके शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी कृत्या के शरीर से, और वो ज्वालाएं वो अपने हाथों में लेकर के तलवार द्वारा बड़ी तेजी से राजा अम्बरीश पर वार करने के लिए दौड़ी। पर अम्बरीश तो भगवान के भक्त थे, वो वहां से 1 कदम भी पीछे न हटे, भगवान का स्मरण करते रहे। न चचाल पदान नृपः, बिल्कुल 1 कदम भी आगे पीछे नहीं हुए। और इधर भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में हमेशा रहा करता था, वो पहले ही वहां आ गया और उसने कृत्या को तुरंत भस्म कर दिया, काट दिया। साथ में दुर्वासा ऋषि की ओर वो चक्र, सुदर्शन चक्र चल पड़ा। दुर्वासा ऋषि भागते रहे, ब्रह्मलोक गए, शिव रुद्र के पास गए, आकाश पाताल स्वर्ग मर्त्य आदि सभी लोगों में घूमे, किंतु कोई भी देवता उस चक्र से उनकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हुआ, सहायक नहीं हुए। चक्र ने उनकी, जब लगा कि उनकी जान जाने लगी, तो विवश होकर के दुर्वासा भगवान विष्णु के चरणों में गए और भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना करी। भगवान विष्णु ने कहा कि बाहर से मैं तो भक्तों के अधीन में हूँ, तुम मेरे निर्दोष भक्त का तुमने अपराध किया है, सब कुछ त्याग करके जो मेरा भजन पूजन कर रहा है, भला मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। बाहर से आप निरपराध साधु पर जो शक्ति का प्रयोग करता है, वो शक्ति उसको उल्टा ही संहार करती है। साधु सुप्रहितम तेज प्रहर्तु कुरुते शिवम। अच्छा हो कि आप अम्बरीश के पास ही जाओ और अपराध के लिए क्षमा याचना करो। फिर दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए, नमः
सुनावा अखिल धर्म से तवे धर्मशीला सुर धूम के तवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्त से मनोवाया अद्भुत कर्मणे गृणे। और इस प्रकार से वहां से प्रार्थना करें, कहने लगे आप तो राक्षसों का दैत्यों के वध के लिए आए हैं, उनको आप उनके प्राणांत न करें। इस प्रकार से चक्र से उनको मुक्ति कराए। और उसके बाद में इक्ष्वाकु वंशीय मानधाता और सौभरी का उपाख्यान आता है। कम धन्यासी कुमारोयम तन्यम रोयते हृषम माम धाता वत्स नाम रोधी रीतिन्द्रो देशनी मदाता। और उसके पश्चात मानधाता के वंश में त्रिशंकु और राजा हरिश्चंद्र का उपाख्यान आया। शरीरो गता स्वर्ग मध्यापी दृश्यते। वो राजा त्रिशंकु इस शरीर से ही स्वर्ग में जाना चाहते थे, चले गए। विश्वामित्र जी ने उनको ऊपर गए, देवताओं ने नीचे धकेल दिया। तप बल से गए थे, विश्वामित्र जी ने कहा तुम वहीं रहो। वो लटक गए त्रिशंकु की भांति। आज भी कहा जाता है त्रिशंकु जो है सिर नीचे है, पैर ऊपर किए हुए लटके हुए हैं। पातितो वाक्षरा देव तेनैव स्तंभितो बलातो। उनको वहीं स्तंभन करके रोक दिया विश्वामित्र जी ने। और उसके बाद में हरिश्चंद्र के वंश में रोहित नाम का पुत्र हुआ और रोहित के वंश में सगर का जन्म और उनके 60,000 पुत्रों का फिर नाश हुआ। आज्ञा यास्यई सपत्नी फिर गिरगरौ दत्तों नसा सह स तेने संजातो सगराख्यो महायशः। इस प्रकार से अंशुमान के वंशज फिर भगीरथ सौदास एवं खटवांग का चरित्र आता है। राजा भगीरथ हुए, भगीरथ के द्वारा गंगा लाई गई। भगीरथ से बड़ी तपस्या की और सगर के 60,000 पुत्र जो थे उनको उतारने के लिए भागीरथ जी गंगा को लेके आए। गंगा से प्रार्थना करी। गंगा जी ने कहा मैं आ तो जाऊंगी लेकिन मेरे वेग को संभालेगा कौन। भागीरथ ने कहा कि भगवान शंकर से मैं प्रार्थना करूंगा, भगवान शंकर अपनी जटाओं में आपको संभाल लेंगे। भगवान शंकर की आराधना करी भगीरथ ने। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि गंगा देवी तो आने के लिए विष्णु लोक से तैयार हैं, लेकिन आप उसको संभालेंगे। भगवान शंकर इसके स्वीकार कर लिया और गंगा जी आई। भगवान शंकर ने अपनी जटा में गंगा जी को ले लिया। उसके बाद एक जटा से एक धारा छोड़ी है जो आज तक ये गंगा मैया हमारे यहाँ आ रही है। बोलो गंगा मैया के, गंगा मैया की। और गंगा बोला और गंगा स्नान का फल मिला। गंगा गंगेति यो ब्रूयात्। कहने के गंगा गंगेति जो कह देता है एक बार भी, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि। 100 योजन दूर से भी अगर गंगा 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 नाम लिया तो सर्व पाप विमुच्यते, सारे पापों से छुटकारा मिल जाता। तो हमने यहाँ गंगा का नाम लिया, गंगा स्नान हुआ और जो कुछ भी थोड़ा बहुत होंगे, क्योंकि पाप का स्वभाव है वो सत्संग में आके घुसने की कोशिश करता है। किसी तरीके से साधक को हटाओ, क्योंकि कितने हैं दरवाजे, कल बताया था ये 9 दरवाजे हैं इस महल में। और इन 9 दरवाजे सारे के सारे दरवाजे खुले पड़े, सब द्वार सारे खुले हुए हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना सब खुले हैं। और जिसे देवता लोग हैं ये चाहते हैं इंद्री द्वार झरोखा नाना, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। ये झरोखे हैं, खिड़कियां। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रिय द्वार झरोखा। धन आया क्या करेगा? आवत देखाई विषया भाया, आवत देखाई विषय भाया। आत्मा देखते हैं विषय की वायु को, क्या करते हैं? आवत देखाई विषय भाया।
चले फिरे तो अपना बैठे तो अपना भर गए हठी दे कपाट उघारे दरवाजा खोल देते आओ ये काम है इनका आओ देवताओं का काम है स्वार्थ लागी करई सब बेचे स्वार्थ लागी करई सब बेचे तो स्वार्थ के लिए है लागी करई सब बेचे सुर नर मुनि जन किया रीति सुर नर मुनि मनुष्य मुनियों की ये रीति है आवत देखाई विषय बयारे आवत देखाई विषय बयारे हठी दे कपाट उघारे हठी दे आ जाते हैं इसलिए गंगा का अवतरण हुआ और हमने गंगा 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 कहा सारे पाप भाग गए फिर आएंगे खड़े रहते बाहर जाते थोड़ी है फिर ताक में रहते कि भैया देखो कब बैठू इसके पास तो बैठे आवत देख विषय बयारी विषय रूपी वायु को आता हुआ देख करके ते हटी दे कपाट भारी वहां बैठे द्वार बंद थोड़ा किनारे हो गया आओ जल्दी आओ विषय वासना तुरंत ये काम है देवताओं का इसलिए हम लोग देवताओं का यजन करते हैं प्रार्थना करते क्यों देवताओं से हम परस्पर मैत्री रखते हैं भगवान कृष्ण ने बताया गीता में गीता कह रही है देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः देवताओं के साथ परस्पर का भाव हम देवता की पूजा करते हैं क्यों भाई देवता हमारे को सुख शांति देवे हमारे घर में दुख ना होवे हमारा मुकदमा चल रहा है मुकदमा जीते संतान नहीं है संतान होवे पड़ोसी से झगड़ा है झगड़ा ना होवे पूजन कर रहे हैं देवताओं को मना रहे हैं परस्परम भावयन्तः श्रेयो परमवाप्सतो इसलिए हम देवताओं का यजन करें देवता हमारा यजन करें परस्परम भावयन्तः ये हम परस्पर व्यवहार कर रहे हैं देवताओं के साथ वो परमात्मा तत्व अलग है देवताओं लंबी व्याख्या है देवताओं में जाएंगे जरूर जाएंगे समय 4:45 बजे तक पहुंचना है वहां अपने पड़ाव खटवांग के वंश में भगवान श्री राम का चरित्र था खटवांग हम शिक्षा ले लें ये जो सारी कथाएं हैं पुराणों की शास्त्रों की वेदों की ये कथा उस काल में घटित अवश्य हुई है लेकिन इस काल में हमारे जीवन के साथ तादात्म्य है संबंध है बस उससे शिक्षा लें कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए जीवन को रूपांतरित करें सत्संग कथा सुनने से तभी लाभ जैसे आज तक जिए 40 साल से जी रहे हैं वैसे ही पाठ करके भी जी रहे हैं कथा सुन के भी जी रहे हैं तो परिश्रम ये नहीं किए खाली परिश्रम हाथ थोड़ा बहुत परिवर्तन लाने की चेष्टा करें क्यों एकदम तो होगा नहीं जन्म जन्म मुनि यतन कराहि प्रयास तो करना
हैं कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु बल हरे जाओ गयो सुरभाव। वो अंत समय, इसलिए ये अभ्यास करना पड़ेगा कि अंते नारायण स्मृति ही, जीवन में अंत में नारायण की स्मृति बनी रहे, नारायण की स्मृति हो। ये महाराज दशरथ के जीवन से हमें शिक्षा मिली। भगवान राम का चरित्र आया और राम का कथा गुणगान भूत कर रहे हैं। यहाँ 2 अध्याय में रामचरित्र का वर्णन है, विस्तार से करते इच्छा होती है, लेकिन समय की बाध्यता है और आगे पड़ाव तक पहुंचना है, पड़ाव दूर है। और ये तो प्याऊ है, ये श्रीमद् भागवत की कथा। यहाँ क्या है? ये प्याऊ है। प्याऊ, प्याऊ जानते हैं? गर्मी के दिनों में धर्मात्मा लोग प्याऊ लगाते हैं, घड़े में ठंडा पानी रखा, जो पथिक जावे मार्ग से उसको पानी पिलाते हैं। प्याऊ का कोई अपना संप्रदाय नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं। जो प्यासा है वो पानी पी लिया, बस प्याऊ का काम नहीं। उसका अपना कोई संप्रदाय नहीं, किसी संप्रदाय से संबंध ही नहीं है। इसलिए ये प्याऊ है, जिसको प्यास लगे वो आवे, पानी पिए, अपने पाप ताप संताप की शांति करे। ये प्याऊ है। और इस प्याऊ में प्यास बुझती नहीं। मजे की बात यह है, प्यास निरंतर और बढ़ती जाती है और बढ़ती। ये प्यास बढ़ती रहती है अध्यात्म की। ये आनंद ही रहता है। यहाँ राम कथा का ये प्रभाव है, कृष्ण कथा का प्रभाव है। प्यास बढ़ती जाएगी। फिर भी समय में आबद्ध हैं हम लोग, इसके वसीभूत समय के अनुसार कार्य करना होगा। फिर वर्णन आता है कुश के वंश में, कुश के वंश का वर्णन, और उसके पश्चात इक्ष्वाकुणामयं वंश सुमित्रान्तो भविष्यति यतः तम प्राप्य राजानां संस्थां प्राप्य वही करो। और फिर निमि के वंश में राजा जनक हुए और राजाओं और सीता की उत्पत्ति का वर्णन आया। जन्मना जनकः सो भूत वै देहस्तु विदेहज। महाराज जनक के लिए एक शब्द और आया, विदेह, देह का ज्ञान। मिथिलो मथना जातो मिथिलाये निर्मिता योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ता ग्रहेष्वपि। इस प्रकार से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ और उसमें बुध एवं पुरुआ के उपाख्यान आते हैं। अथात सूयताम राजन वंश सोमस्य पावना यस्मिन् नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः तच्चित्तो विह्वला शोचन् बभ्रामोन्मत्तवन्महि अग्निया अग्निना प्रजया राजा लोकम गांधर्वमेवान्। इस प्रकार से फिर ऐल वंश में गाजी का जन्म हुआ और फिर परशुराम द्वारा कार्तिवीर का वध हुआ। ऐलस्य चोरवशीर गर्भात् सदासन्नात्मदानपो आयु श्रुतायु सत्यायु रयो था विजयो जयः। इनका वर्णन हुआ। इसके पश्चात में जमदग्नि के वध से 21 बार क्षत्रियों का संहार हुआ और विश्वामित्र का वंश का वर्णन आया। द्रवे हता नाम रामोपि जीवितम चाश्रितम भले ऋषीणाम मंडले तो भूता सप्तमो राम पूजित। और फिर ऐल के ज्येष्ठ पुत्र आयु के वंश का वर्णन हुआ। और फिर नहुष के पुत्र ययाति का चरित्र आता है। और ययाति देवयानी, इसका वर्णन है। समय का अतिरेक है, कथा विस्तार से है। पहले के सुखदेव जी ने कहा, हे राजन,
अब तुम आयु के ज्येष्ठ पुत्र नहुष का वंश वर्णन सुनो। नहुष के यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति और कृति, ये 6 पुत्र हुए। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र ययाति को राज्य देना चाहा, किंतु उसने उसे अनर्थ का मूल जान करके ग्रहण नहीं किया। वृत्रासुर के मारने पर जब इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से कहीं छिप गए थे, तब स्वर्ग का पालन नहुष करने लगे थे। उस समय उन्होंने इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाना चाहा। इस अनाचार से वे अजगर योनि में चले गए। बाद में ययाति ने अपने भाइयों को चारों दिशाओं का राज्य दिया और स्वयं पृथ्वी का पालन करने लगे। उनका विवाह शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से हुआ। परीक्षित ने पूछा कि हे मुने, क्षत्रिय और ब्राह्मण का यह विवाह कैसे हुआ? एक क्षत्रिय ब्राह्मण। तो परीक्षित ने पूछा था ये कैसे हुआ? सुखदेव जी ने बताया कि राजन, एक दिन वृषपर्वा की शर्मिष्ठा नामक कन्या अपनी सखियों के साथ में और गुरुपुत्री देवयानी के साथ बगीचे में सैर कर रही थी। वहां एक सरोवर के तट पर कपड़े उतार करके वे सब उस जल में क्रीड़ा करने लगे। कहने के देव योग से वहां पार्वती के साथ में भगवान शंकर उधर से निकले। यह देख करके वे सब जल्दी जल्दी में सरोवर से निकल करके वस्त्र पहनने लगे। इसमें शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी की साड़ी पहन ली। एक दूसरे पहनी थी अपनी। महाराज भगवान शंकर पार्वती जा रहे थे, देवयानी की साड़ी इसने पहन ली। और गुरुपुत्री ने डांट करके उससे कहा कि तुझे लज्जा नहीं आती, हमारी साड़ी पहनती है, कहाँ मैं ब्राह्मणी, कहाँ तू राक्षसी। ये सुनकर के शर्मिष्ठा नागिन की तरह फुफकार मारती बोली, हरी भिकमंगन, ये शब्दों का प्रयोग किया। मेरा ही टुकड़ा खा करके पड़ी है और बातें से लंबी चौड़ी बोलती है, खड़ी रहना अभी तुझे बताती है। इस तरीके से कहा सुनी हुई और शर्मिष्ठा ने वस्त्र छीन करके देवयानी को कुएं में ढकेल दिया और फिर अपने घर चली गई। राजा ययाति देवात संयोग से शिकार खेलने इसी मार्ग से निकले। जल की इच्छा से वे उसी कुएं पर आए। उस कूप में पड़ी इस नग्न कन्या को देख करके उनको दया आ गई और उन्होंने अपना दुपट्टा डाल करके उसका हाथ पकड़ करके उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। गृहीत्वा पाणिनं पाणिं उज्जहार दया करी और उसको ऊपर खींच लिया। तब देवयानी ने प्रेम भरी वाणी में कहा कि राजन, आपने तो मेरा पाणी ग्रहण कर लिया, अब मेरा दूसरे से कोई संबंध नहीं हो सकता। ये देव का विधान है, इसका कोई अन्यथा नहीं कर सकता। बृहस्पति के पुत्र कच्छ के शाप से मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलना है, ये इसको शाप है। ये घटना करने की ऐसी है कि एक समय कच्छ मृत संजयनी विद्या सीखने के लिए मेरे पिता के पास आए थे। उन्होंने शिष्य भाव से उन्हें अपना लिया। वे आश्रम में सभी लोगों की बड़ी तत्परता से सेवा करने लगी। जंगल में गौएं चलाने लगी। दैत्य ने उन्हें अपने शत्रु का पुत्र समझ करके मार डाला। कहने के जब कच्छ शाम को नहीं लौटे तब सभी को बड़ी चिंता हुई। मेरे आग्रह पर पिताजी ने कच्छ को जीवित कर दिया और कच्छ पुनः सेवा में लग गए। दैत्यों ने उसी प्रकार से बहुत बार कच्छ का वध किया और मेरे आग्रह से पिताजी ने बारंबार उनको फिर पुनर्जीवित कर दिया। कहने के एक दिन दैत्यों ने सोचकर ऐसा उपाय निकाला जिससे कच्छ जो था दोबारा जीवित ना हो सके। उन्होंने कच्छ को मार करके जला दिया और उनकी राख मदिरा में घोल करके मेरे पिताजी को पिला दिया। किसी को इस रहस्य का पता न लगा और जब शाम को कच्छ नहीं लौटे तब मैंने फिर पिताजी से उनको जिलाने का आग्रह किया कि इसको जीवित कर दे। कहने किंतु पिताजी इस बार तैयार नहीं हुए। मैंने कहा यदि आप उन्हें जीवित न करेंगे तो मैं भी उनके बिना जीवित नहीं रहूंगा। यह सुनकर के पिताजी ने पुनः उसको जीवित कर दिया। किंतु इस बार एक आश्चर्य हुआ कि कच्छ के पिताजी के पेट के अंदर से बोले, मैं तो यहाँ हूँ। ये सुनकर के पिताजी चकित रह गए। कच्छ ने उन्हें सारा रहस्य बताया। इस पर पिताजी ने कहा, बेटा घबराना नहीं, मैं तुम्हें यही संजीवनी विद्या का उपदेश करता हूँ।
तुम मेरा पेट फाड़ करके बाहर निकल आना और मेरी मृत्यु होने पर गुरु दक्षिणा रूप में मुझे उसी विद्या से फिर पुनर्जीवित कर दो। चलेंगे इसके साथ कच उनके पेट को फाड़ करके बाहर निकले। संजीवनी विद्या से उन्होंने मृत शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। इस पर पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कच पिता की अनुमति लेकर के घर से जाने लगे। तब मैंने उनसे विवाह की इच्छा प्रकट कर दी। मैंने कच बार बार इसका निषेध करते रहे और जब कच किसी प्रकार से राजी न हुए तब मैंने श्राप दे दिया कि तुम्हारी ये विद्या निष्फल हो जाएगी। इस पर कच ने भी मुझे श्राप दिया कि तू ब्राह्मण पति तेरे को न मिले, इसलिए राजन आप मुझे ग्रहण करने में कोई शंका न करें। देवयानी के आग्रह पर ययाति उसकी बात स्वीकार करके अपने राज्य में लौट गए। इधर देवयानी ने घर जाकर के पिता से सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर दुखित होकर के शुक्राचार्य बृहस्पति का नगर त्याग करके चलने को तुल गए और इस प्रकार से ययाति के साथ उनका विवाह हुआ। तुम जरा विष्टाम मंद विरूप करने नाम। ययाति ने कहा भगवान विषयों से अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है, आप मुझे क्षमा करें। शुक्राचार्य ने उनसे कहा यदि कोई अपनी युवा अवस्था तुमको दे देगा तो तुम फिर युवा हो सकते हो। ययाति ने अपने पुत्रों से फिर अवस्था मांगी। वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए ययाति। ययाति ने अपने पुत्रों से कहा कि अगर तुम मुझे अपनी युवावस्था दे सकते हो तो दे दो और मेरी वृद्धावस्था ले लो। तो उनके पुत्रों ने सबने नकार दिया, लेकिन जो छोटा लड़का था उनका सबसे गुरु, उन्होंने इनको अपनी अवस्था दी। छोटे पुत्र ने हम बड़े हैं, उनका हम तो नहीं रहते बने, हमने तो युवावस्था का आनंद ले लिया, देख लिया, अभी तो हम हुए हैं युवा, अब हम फिर अभी से बूढ़े हो जाएं। तो छोटा पुत्र था गुरु, उसने अपनी युवावस्था अपने पिता को दी, पिता से उसके वृद्धावस्था ले ली। इस प्रकार से ययाति फिर आनंद से देवयानी के साथ विहार करने लगे और फिर भी विषयों से उनकी तृप्ति नहीं हुई। इस प्रकार से ये 9वें स्कंद में 18वें अध्याय में ये प्रसंग आता है। 19वें अध्याय में बकरा बकरी के दृष्टांत से ययाति और देवयानी की मुक्ति हुई। स इत्तमा चरण कामान श्रेणो मनः बुद्ध्वा प्रियायै निर्विणो गाथा मेकामगायतो न जातु कामः कामानुपभोगेन शाम्यति। जितना भोग भोगेंगे उतनी और लालसा बढ़ती चली जाती है। भविष्या कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते। जितना अग्नि में घी डालेंगे अग्नि और बढ़ती चली जाती है। फिर कुरुवंश दुष्यंत एवं भरत का चरित्र आता है। अस्त्यस्ताम मेरविंदाक्ष विरता मरणं चनः भुज्यताम संति निवारा उच्चताम यदिरोचते। ये उनका वर्णन आया। इसके बाद भरद्वाज वंश में रंतिदेव आदि प्रतापी राजाओं का जन्म हुआ और दिवोदास का वंश वर्णन, यक्ष वंश से जरासंध पांडव आदि की जन्म कथा आती है। उसके पश्चात ययाति ने अनु, धैर्य, तुर्वसु और यदु नामक पुत्रों का वंश वर्णन किया। ययादेर ज्येष्ठ पुत्र से यदोर वंशम नरषभ वर्णयामि महा पुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम। और फिर यदुवंशी विदर्भ आदि राजाओं का वंश का वर्णन हुआ। यदुवंश प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात में दसम स्कंद प्रारंभ होता है। दसम स्कंद में पहले अध्याय में वसुदेव का विवाह और कंस के द्वारा देवी के 6 पुत्रों का वध होता है। राजा परीक्षित ने पूछा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज कथितो वंश विस्तारो भगवता सोम सूर्य, आपने तो सूर्य और चंद्र वंश का जो वर्णन किया उसमें उत्पन्न सुद्युम्न आदि राजाओं के विलक्षण चरित्र
और धर्मात्मा राजा यदु का वंश एवं चरित्र भी बताया। अब कहने के कृपा करके यदुवंश में अवतीर्ण जो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमें विस्तार पूर्वक से सुनाइए। राज्ञाम जो वंशानाम चरितम परमाद्भुतम, जो अद्भुत चरित्र है इसको लीला चरित्रों को हमको श्रवण कराइए। एवं निशम्य सूची बोले हे सौनक, जब राजा परीक्षित की बात प्रश्न सुना सुखदेव जी ने, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम, बड़ा साधुवाद दिया, धन्यवाद देते बहुत। वह यासकी स भगवान विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम, आपने कृष्ण चरित्र के बारे में प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधाना। राजा परीक्षित के ऐसे सुंदर प्रश्नों को सुनकर के सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा की प्रशंसा करी, उनको साधुवाद दिया, भगवान का मंगलमय चरित्र कहना प्रारंभ कर दिया। और सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, भगवान की कथा में तुम्हारा अत्यंत प्रेम है, इसलिए निश्चय ही तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है। भागवत संबंधी प्रश्न गंगा की धारा के समान वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता, इन तीनों को पवित्र करता है। तीन किसको? वक्ता, जो भागवत की कथा हो रही है मैं भी करा आपके गाने, श्रोता और पूछने वाला। वक्तारम प्रत्यकम श्रोत्री, सुनने वाले, पूछने वाला तो एक, कहने वाला एक, सुनने वाले श्रोत्रीन। बहुत राजन हरि की कथा गंग सम सब पुतारे, राजन हरि की कथा गंग सम सब पुतारे, राजन हरि की कथा गंग सम, गंगा के समान पुतारे, राजन हरि की कथा गंग सम सब पुतारे, लगाएंगे। राजन हरि के कथा गंग सम सब पुतारे, राजन हरि की कथा गंग सम सब पुतारे, जो कहे प्रेम से सुने प्रेम से जो उच्चारे, जो कहे प्रेम से सुने प्रेम से जो उच्चारे। कहने वाला तरा, सुनने वाला तरा और उच्चारे, जो बोल रहा है, पूछ रहा है। राजन हरि के कथा गंग सम सब पुतारे, राजन हरि की कथा गंग सम सब पुतारे, जो कहे प्रेम से सुने प्रेम से जो उच्चारे, गंगा की धारा के समान सुने प्रेम से
श्रोता और प्रश्नकर्ता तीनों को पवित्र करती है ये कथा। लेकिन मैंने हे राजन तुमको पहले ही बता दिया भगवान कृष्ण के अवतरण का कारण। भगवान का अवतरण होता है अवतार। एक शब्द है आरोहण, पर्वतारोहण, नीचे से चलते हैं करते आरोहण। एक है अवतरण, वो परमात्मा अवतार लेता है, ऊपर से नीचे आता है, ब्रह्म से नर बनता है। कहाँ ब्रह्म है ऊपर, ब्रह्म से अवतार लेकर के ये अवतार की मान्यता, अवतार की धारणा, अवतारवाद की धारणा केवल हमारे यहाँ है। जितने अवतार हुए इसकी धारणा मात्र हमारे यहाँ है, हमारे शास्त्र, हमारी मान्यता। ब्रह्म अवतार लेके आता है। तो पहले भगवान कृष्ण के अवतार का कारण बताता हूँ, क्यों अवतार लेते हैं। एक समय में कहेंगे असुर बाबा अपन दुष्ट राजाओं के भार से पीड़ित, समय जो घड़ी चले जाती देखने के लिए तो लगता है कि समय का अतिरिक्त हो गया, 5:20 हुआ। इसलिए एक कथा को और आगे बढ़ाया जाए क्योंकि भाव के बाद जाना ही पड़ता है, अपने आप में है नहीं। अस्यास्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहते गिरौ। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ। वसुदेव ज्ञान की मूर्ति है। हमारे जीवन में जो ज्ञान है वो वसुदेव जी है और देवकी जी शुद्ध बुद्धि, निर्मल बुद्धि। उस ज्ञान का विवाह शुद्ध बुद्धि, निर्मल बुद्धि के साथ हो रहा है। और अस्या स्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहते बुधो। और क्षम अभिमान, देहाभिमान। दैत्यों को दैत्य इसलिए कहा गया कि वो देहवादी होते हैं, भोगवादी होते हैं, इसलिए वो दैत्य कहलाते। और 6 पुत्रों को मारा। वो जो हमारे 6 दोष हैं उन दोषों को मारा है कंस के द्वारा, उनकी निवृत्ति। और भगवान कृष्ण जो है देवकी के गर्भ में स्थित हुए। भगवान कृष्ण की स्तुति है। सुखदेव जी ने बोला, हे राजन प्रलंबक चाणूर तृणावर्त महाशनै मुष्टिकार पूतना के शुभे अन्यैश्च सुरभूपालै बाणभौमादिभूतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागध संशयः। वेदांत कंस ने यातनाएं दी, आकाशवाणी हुई, विवाह का समय था। कंस ने बहुत प्रेम के साथ देवी को विवाह किया, स्वयं रथ हाँकने के लिए तैयार हुआ कि आज मेरी बहन विदा हो रही है। लेकिन ये देहवादी हैं। जैसे आकाशवाणी हुई इसका 8वां घर तेरा काल होगा, तो सारा प्रेम, सारा स्नेह रूपांतरित हो गया क्रोध में, द्वेष में। यह है देहवादी विचारधारा, भोगवादी विचारधारा। देवकी को मारने दौड़ा। वसुदेव जी ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। उस समय तत्कालीन परिस्थिति को संभाला और कहने लगे, आपको 8वें पुत्र से भय है, हम 8 के आत्मर्पण कर देंगे। इस प्रकार से देवकी के गर्भ में भगवान आए। कंस ने उनको कारागार में डाला,
सत्यव्रतम सत्यपरम। प्रार्थना करी तो भगवान आप कहते हैं कि सत्यव्रतम, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य परम, त्रिसत्यम, तीनों कालों में आप सत्य हैं। अरे सत्यस्य योनिं नियतं च सत्यम्, आपकी योनि सत्य से ही आप निकले हैं, नियतं च सत्य, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम्, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामः। आपकी हम शरण में हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करी वसुदेव जी ने, देवकी ने। और तीसरे दसम स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उनका प्राकट्य होता है, फिर उन्हें गोकुल पहुंचाया जाता है, वहां से कन्या को लाएंगे। आज का प्रसंग जो है भगवान के जन्म पर हम विश्राम करेंगे और कल गोकुल में जो कल आनंद मनाया जाएगा इसमें हम लोग सब लोग मिलकर के शामिल होंगे। नंद बाबा के यहाँ, उनके यहाँ से निमंत्रण आ चुका है, नंद बाबा के यहाँ से निमंत्रण आ गया कल। और शंख चक्र गदा पद्म शोभा पा रहे हैं, वक्षस्थल नारायण नारायण। और इसके साथ ही समधुरम बालक राजवत बालक जो है उसका जन्म हुआ, पुत्रो संपशतो सत्य वधो प्राप्ता। नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। आप लोग पुष्पों की वर्षा कर दो। भगवान का जन्म हुआ, ये दृश्य इतना मनोहर दृश्य है, आप दर्शन करें। नेत्रों का राज आराम से डालें, बच्चे के हाथ में जाएंगी फूलें, फूल आप लोग ऊपर में डाले जा रहे, बच्चे के हाथ में फूल जाएगी। आप लोग अपने फूल में डालिए, ऐसे बच्चे के हाथ में जाएंगी फूल, आपके हाथ में फूल जाएगी, थोड़ी देर खिड़की जाएगी। भगवान का रूप का ध्यान करिए, देखिए आप दाढ़ी से ठहरेगा ना, इसीलिए
भगवान की आरती करेंगे। मस्त है, अच्छा मस्त है। आरती बाल
पिता
वासिष्ठाय नमो नमः। एक भागवत जी का रख दो, एक पुस्तक, एक माला। जो मंचासीन हैं, प्रांगण में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन एवं समस्त परिवार कृष्णात्वदीयपदकं व्रज
पंजरांदे अद्यैव मे विशतुमा नसराज हंसा